फिल्म की शुरुआत होती है और हमें नगोया में एक हिरोमी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपना ऑफिस का काम करके ट्रेन से घर वापस जा रही होती है और उसके पीछे कुछ बच्चे बैग से खेल रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। टेकी टेकी वापस आ चुकी है और सभी लोगों को बीच में से काट कर मार रही है। तभी उसका एक बैग हिरोमी को आकर लगता है जिससे हिरोमी पीछे मुड़कर देखती है और टेके टेके के बारे में बात करने से उनको मना करती है। जिसके बाद हिरोमी का स्टॉपेज आ जाता है और वह ट्रेन से उतर जाती है। इसके बाद वो अपने घर की तरफ जाती है। तभी अचानक से उसकी ओर एक तेज हवा का झोंका आता है और बातें करने की आवाज भी आती है मानो कोई हिरोमी का पीछा कर रहा हो और जिससे कि हिरोमी डर जाती है और भागने लगती है। तभी वो जाकर एक जगह पर छुप जाती है और उस जगह के सामने कुछ बच्चे टेके टेके के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद जैसे ही मैं सड़क पर कदम रखती है वो हवा का झोंका और तेज हो जाता है जिसके बाद कोई अजीब सी चीज पीछे से आकर उसके दो हिस्सों से काट देती है जिससे कि हिरोमी के दो टुकड़े हो जाते हैं और हिरोमी मर जाती है। इसके बाद हमें उस जगह के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लड़कियां काना और आयना आपस में बात कर रही थी और तभी आयना की नजर उसके स्कूल के एक लड़के पर पड़ती है और उसका नाम उत्सुमी होता है और उसे देखकर वो काफी पसंद करती है। तभी वो काना से कहती है कि तुम उत्सुमी मेरे साथ डेट पर जाने के लिए बोलोगी तो मैं तुम्हें अगले सप्ताह लंच करवाऊंगी। जिससे काना उस लड़के के पास जाती है और उस लड़के को आयना के बारे में बताती है कि वह उसके साथ डेट पर जाना चाहती है। इसके बाद वह उस बात के लिए राजी हो जाता है और वह डेट करने के लिए तैयार होता है। इसके बाद काना आयना से आकर कहती है कि वह डेट पर जाने के लिए काफी उत्सुक है। जिसके बाद आयना खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और जब वह घर जाती है तो उसकी कजन रिमी उससे मिलने आई हुई थी और वह उससे अपने नए बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाती है। जिसके बाद काना को अच्छा नहीं लगता और वह अपने रूम से उसे निकाल देती है क्योंकि वह अपना रूम किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती। इसके बाद हमें स्कूल का अगला दिन दिखाया जाता है जहां काना और आयना मैदान में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी काना उससे उसकी डेट के बारे में पूछती है। तभी आयना डेट के बारे में बताती है कि वह हर वक्त तुम्हारे ही बारे में बातें करता है। इसके बाद उत्सुमी ने काना से उसके घर चलने के लिए कहा और इस बात से आयना काफी दुखी हो जाती है और वह भी साथ चलने के लिए जिद करती है जिससे काना उसके लिए मान जाती है। इसके बाद वह तीनों लंच टाइम में स्कूल में कैफे में बैठे हुए होते हैं जहां उत्सुमी उन्हें अपना नया फोन दिखाती है और उसमें हिरोमी की न्यूज चल रही होती है क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी थी। इसके बाद वह टेकी टेकी चुड़ैल के बारे में बताता है जिसके बाद काना उससे पूछती है कि यह कौन है क्योंकि उसे उस चुड़ैल के बारे में कुछ नहीं पता था। इसके बाद वह उस चुड़ैल के बारे में बताता है कि वह एक खतरनाक चुड़ैल है जिसका नीचे का हिस्सा नहीं है। अगर तुम रात में रेलवे स्टेशन के पास ओवरपास से जाओगे तो वह चुड़ैल तुम्हें दिखाई देगी और अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम्हारे भी वो दो हिस्से कर देगी। इसके बाद आयाका बताती है कि अगर तुम बच भी गए तो वह 3 दिनों के अंदर कैसे न कैसे तुम्हें मार ही डालेगी। इसके बाद वह वॉशरूम बोलकर वहां से चली जाती है। तभी काना उससे पूछती है कि तुम्हें आयाका कैसी लगती है। तभी उत्सुमी बताता है कि उसे लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बस वह तुम्हारे कहने पर उससे डेट कर रहा है। जिसके बाद आयका सभी बातें चुपके से सुन लेती है। तभी उत्सुमी भी साइकिल से अपने घर निकल जाता है। तभी वह दोनों आपस में बात कर रही होती है और वह उस बारे में उससे कोई बातें नहीं करती। फिर वह बताती है कि उसे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तभी आयका को गुस्सा आ जाता है और वह काना से कहती है कि तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की बातें क्यों करती हो। तभी आयका जिद करती है कि वह और पास के रास्ते से जाना चाहती है। तभी आयका को अफसोस होता है कि उसे काना से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। जिसके बाद वह और पास से तेजी से चलने लगती है जिससे आयका काफी डर जाती है और चारों तरफ देखने लगती है और जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ टेके टेके चुड़ैल होती है जो कि उसका पीछा कर रही होती है। जिसके बाद आयका उसे देखकर भागने लगती है जहां पर उसका पैर फिसल जाता है और वह वहीं पर गिर जाती है। जिसके बाद टेकी टेकी आकर उसके शरीर के 2 हिस्से कर देती है। तभी स्कूल में अगले दिन दिखाया जाता है कि काना आयका के डेथ से काफी नर्वस हो जाती है। तभी वहाँ एक टीचर आती है और उसे पुलिस स्टेटमेंट के लिए सुनसान रूम में ले जाती है। लेकिन पुलिस स्टेटमेंट के दौरान काना आयका के साथ हुई लड़ाई के बारे में नहीं बताती। वह सिर्फ इतना बताती है कि हम दोनों कल मिले थे और इसके बाद घर चले गए थे। इसके बाद काना स्कूल से घर आती है और वह घर आकर टीवी देखने लगती है और वहाँ हिरोमी की न्यूज चल रही होती है और उसमें बताया जा रहा था कि हिरोमी की डेथ के बाद उसके बॉयफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया गया है
अब अचानक से तेज हवा चलने लग जाती है और काना के घर का दरवाजा अचानक से खुल जाता है और वो काफी डर जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन उसकी मोम होती है जो कि काना के पास आकर उससे बातें करने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काना बस स्टॉप पर बैठी हुई होती है और वहाँ से कुछ बच्चे गुजर कर टेके टेके का नाम ले रहे होते हैं और उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद वह काना स्कूल से घर जा रही होती है, तभी उत्सुमी से मिलती है और उसे बताती है कि उसने उसे नहीं मारा और ना ही पुलिस ने उसके बारे में कुछ लड़ाई के बारे में बताया, जैसे कि उत्सुमी काना का मूड सही करने के लिए उसे एक पहाड़ पर लेकर जाता है और वह उसे बताता है कि वह आयका को यही डेट पर लेकर आया था, तो उसने मुझे बताया था कि तुम दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स हो और यह भी बताया था कि तुम्हारी लड़ाई होती है तो तुम उसे अगले दिन भूलकर दोस्त बन जाती हो। तभी वह खुश हो जाती है, लेकिन इसके कुछ देर बाद वह फिर से आयका के बारे में सोचने लगती है और रोने लगती है। और इसी के कुछ देर बाद उत्सुमी उसे बताता है कि वह टेके टेके की कहानियां सिर्फ कहानियां ही है, वह असलियत में नहीं है और उसे इन बातों से दूर हटकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद काना उसी ओवरपास के पास चली जाती है जहां पर आयका की डेथ हुई थी और वहां पर कुछ फूल और गुलदस्ते लेकर वहां उससे माफी मांगने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहां पर तेज हवा का झोंका चलने लगता है और वह पीछे मुड़कर नहीं देखती क्योंकि उसे आयका की बातें याद आ जाती है और वह चुपचाप वहां से चली जाती है। तभी टेके टेके आयका की आवाज में कुछ बोलती है तो उसे पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर कोई नहीं दिखता, लेकिन अचानक से उसे पीछे टेके टेके दिखाई देती है तो वो तेजी से वहां से भागने लगती है, जहां पर उसे उत्सुमी मिल जाता है और उसकी साइकिल पर बैठकर उसे कहती है कि तुम थोड़ा साइकिल तेज चलाओगे, क्योंकि उसके पीछे टेके टेके पड़ी हुई है। इसके बाद वह साइकिल का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह रास्ते पर ही गिर जाते हैं, लेकिन तब तक टेके टेके उनका पीछा छोड़ चुके थे। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वह साइकिल से गिरने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थे, जहां पर उत्सुमी का पैर टूट जाता है। इसके बाद काना लाइब्रेरी में चली जाती है और वहां टेके टेके के बारे में पूछताछ करने लगती है, जिसके बाद उसे कुछ किताबें मिलती है जिसमें टेके टेके के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। इसके बाद वाहिनी भी वहां पर मिलती है। तभी रिमी बुक से पढ़कर काना को सब कुछ टेके टेके के बारे में बताती है और ये सभी बातें आयका की बातों से मैच कर रही होती है, जिसके बाद वह टेके टेके के बारे में और ज्यादा रिसर्च करने लगती है। तभी रिमी उसे बताती है कि यह स्टोरी गोवा शहर की है, जहाँ पर एक लेडी ने ओवरपास से कूदकर सुसाइड कर लिया था और उसका शरीर 2 हिस्सों में टूट चुका था। तभी रिमी उसे बताती है कि वह गोवा सिटी जा रही है और वहाँ के प्रोफेसर से टेके टेके के बारे में कुछ बातें करेगी, जिसके बाद वह रिमी को भी गोवा शहर में अपने साथ लेकर जाती है। जिसके बाद वहाँ पर वो प्रोफेसर से मिलती है, जिसके बाद प्रोफेसर उन्हें बताता है कि 60 साल पहले यहाँ से एक लड़की ने कूदकर सुसाइड कर ली थी। तभी ये सब कुछ काना अपनी डायरी में नोट कर लेती है। तभी रिमी प्रोफेसर से और बातें पूछने लगती है कि उनके घर में कौन रहता है, जिसके बाद वह प्रोफेसर से उसके घर के बारे में पता पूछती है। तब प्रोफेसर अपने असिस्टेंट टकेड़ा को उनके साथ भेज देता है, जिससे कि वह सलामत उनके घर जा सके। और प्रोफेसर उन्हें वार्न करता है कि टेके टेके को लाल कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अगर उनके पास कोई लाल कलर की चीज है तो वो उसे अभी फेंक दे। तभी टकेड़ा एक लड़के के घर उन्हें लेकर जाता है, जहाँ पर एक ओल्ड लेडी बैठी हुई होती है और वह उस टेके टेके की बहन होती है, जो कि बताती है कि 60 साल पहले उसकी बहन ने वहाँ से सुसाइड कर लिया था। तभी ओल्ड लेडी कासिमा के बारे में बताती है कि वह एक खूबसूरत नर्स थी और जब वह घर लौट रही होती है तब अमेरिका के सैनिक ने उसे रास्ते में रोक लिया और उसके साथ रेप किया, जिससे कि उसकी बॉडी का ब्लड सारा बाहर आ जाता है। इसी कारण उसने सुसाइड कर ली, जिसके बाद उसे लाल रंग से नफरत हो जाती है और वह अपने कमरे से सारी लाल रंग की चीजें फेंक देती है। तभी उन सारी बातों का जवाब मिलने के बाद रिमी टकेड़ा को उसके घर छोड़कर वहां से जाने लगती है। तभी टकेड़ा उसे बताता है कि वह जब स्कूल में पढ़ता था तो उसने टेके टेके के बारे में बहुत सी अफवाहें सुनी थी और टेके टेके के मरने के बाद उसका एक मेमोरियल भी बनाया गया, जहाँ पर उसकी बहन उसके लिए रोज खाना और फूल लेकर जाती है। और इसके बाद जब उसकी बहन की मृत्यु हो जाती है तो उसका मेमोरियल अपने आप नीचे गिर जाता है, जिससे कि टेके टेके की आत्मा भटकने लगती है। इसके बाद रिमी अपनी गाड़ी में एक जगह लोकेशन सेट करती है और अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है और थोड़ी दूर चलने के बाद वह एक जगह पर पहुंचती है जहां पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन तभी टकेड़ा उन्हें फोन करके बताता है कि काना ने डायरी के अंदर गलत लिख लिया है। तभी वह अंदर देखकर उसे सही नाम बताता है, लेकिन तभी टकेड़ा को सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेता है क्योंकि वह बिना इजाजत के अंदर घुस जाता है। इसके बाद कैसे न कैसे वो सही रास्ता बताता है और कहता है कि जहां तुम खड़े हो वहां से 8 किलोमीटर दूर सही लोकेशन है। जिसके बाद रिमी फिर से वहां से जाती है जहां पर उन्हें मेमोरियल मिलता है और दोनों उस मेमोरियल को उठाकर रखने के लिए कोशिश करती है।
जिसके बाद वो दोनों उस मेमोरियल को सीधा करके सही जगह पर रख देते हैं, जहाँ टेके टेके उनका पीछा करना छोड़ देती है। लेकिन तभी टेके टेके उनकी कार का दोबारा पीछा करने लगती है, क्योंकि उनकी कार लाल कलर की होती है और लाल कलर से टेके टेके को काफी नफरत होती है। तभी वह कार को आगे रोककर वहां से भाग जाती है, जिसके बाद वह अपनी तरफ सारी लाल चीजों को इधर उधर फेंक देती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो दोनों रास्ता भटक जाती है और इसके थोड़ी देर बाद ही काना के पीछे टेके टेके पड़ जाती है, क्योंकि उसके मोबाइल पर लाल कलर का ब्रोंज होता है और वो जल्दी से उसे फेंक देती है, जिसके कारण टेके टेके उसका पीछा करना छोड़ देती है। इसके बाद सुबह होती है और वो दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर काफी खुश होती है। तभी झाड़ी में से रिमी के सिर पर एक कट लगता है, जिससे कि रिमी के सिर से खून बहने लगता है, क्योंकि रिमी का खून लाल रंग का था। इसलिए टेके टेके वहां पर वापस आ जाती है और रिमी के 2 हिस्से कर देती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो काना के घर के बाहर जा रहे थे और वह बातें कर रहे थे कि यहाँ पर वही लड़की रहती है जो लाल रंग से नफरत करती है और वह अपने कमरे से सभी लाल रंग की चीजों को बाहर फेंक रही होती है। इसके बाद टकेटा काना से मिलने के लिए आता है, क्योंकि वह प्रोफेसर बन चुका था और वह काना के कमरे में मिठाई लेकर जाता है, जहाँ पर मिठाई का डब्बा लाल रंग का होता है, जिसके कारण वह काफी डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद हमें मूवी को यही खत्म किया जाता है और मूवी की एंडिंग दिखाई जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी एक्सप्लेनेशन काफी पसंद आई होगी और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।